फिर से देखो, हमने यहाँ से पार्ट को हमें लाना पड़ेगा, तो मैंने ब्राउज पे क्लिक करा और हम इसमें अपना पार्ट लेकर आते हैं। हमें अगर हमारी फाइल का नाम मालूम है तो मैंने बेस फीचर रखा, फुली डिफाइन ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, दोबारा से दूसरा पार्ट लेकर आए, कम से कम 2 तो होने चाहिए, बताया था मैंने आपको। उसी हिसाब से मैंने दूसरा पार्ट भी इसमें रख दिया। ये देखिए, अब क्या है, हमें इसको यहाँ सेट करना था। आप ये मान लो कि ये कोई रेलवे का प्लेटफॉर्म है और ये बीच में ट्रैक है, हमें इसको यहाँ पे सेट करना था। तो एक तो तरीका जो आपने सीखा वो आप दूसरी तरह से भी लगा सकते हो उसको। अब हम इसमें जो यूज़ करने जा रहे हैं मेट, इसका नाम है एडवांस मेट में हम यूज़ करने जा रहे हैं, इसका नाम है विड्थ। विड्थ, जब आप विड्थ लेते हो तो इसके लिए हमारे पास 2 पार्ट का होना ज़रूरी है, ये 1 और ये 2। इसने आपसे कहा कि पार्ट नंबर जो 1 है उस पार्ट में आप सिलेक्ट करो इसने आपसे बोला कि पार्ट जो 1 है उसके 2 फेस सिलेक्ट करो। मैंने एक फेस सिलेक्ट करा ये, और एक दूसरा फेस सिलेक्ट कर लिया ये। ठीक है, ये जो 2 फेस मैंने सिलेक्ट करे, इन दोनों फेसेस का मिड पॉइंट वो खुद निकाल लेगा। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं निकला है ना। अगर मैं ये फेस लेता और ये वाला फेस लेता तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं आता। तो जो आपने 2 फेस सिलेक्ट करे उसके मिड, अब ये दूसरे फेस पे आ जाओ, दूसरी ऑब्जेक्ट पे आ जाओ। इसका फेस लिया है मैंने और इसका फेस लिया मैंने ये। तो देखा आपने, जैसे मैंने दोनों को सिलेक्ट करा सेंटर में आ गया, उसने क्या किया, उसके मिड पॉइंट को उसके मिड पॉइंट के साथ मैच कर दिया। तो विड्थ में ये होता है कि हम 2 फेस सिलेक्ट करते हैं, ए के भी और बी के भी, और इन दोनों को मैच करके वो ठीक सेंटर में ले आता है। अगर हम देखें तो बिल्कुल इसके बीचों बीच सेट है। देखो ऊपर नीचे तो हो पा रहा है लेकिन ये फिट तो बीच में ही है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने इसमें अगर एडवांस मेट यूज़ किया तो हम स्टैंडर्ड मेट यूज़ नहीं कर सकते, हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। मैंने कॉन्स्टेंट लिया, अब आप देखो नीचे से मैंने इसे सिलेक्ट करा और इसके टॉप में मैंने इसे सिलेक्ट करा, तो ये भी फिट हो गया। ठीक है, ओके, इस तरीके से। इसके बाद में हमने क्या करा, यहाँ पर अगला मेट हम दोबारा से, मेरे को इसकी एक और कॉपी चाहिए थी तो मैंने दोबारा से यहाँ पे इसकी एक और कॉपी ले ली। ठीक, और इसको भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कोई मेट तरीका वो भी यूज़ कर सकते हैं, हम विड्थ वाला भी कर सकते हैं, और दूसरा नॉर्मल से मैं करूँ तो देखो नॉर्मल से भी हो रहा है। ये देखो, ये लिया, ये फेस इसके साथ अलाइन कर दिया, हो गया, और इसको ओके कर दिया। फिर इसके बाद में ये नीचे वाला फेस लिया और इसके साथ में इसको अलाइन कर दिया, तो ये भी हो गया, है ना। तरीका तो ये भी, बात तो वही, रिजल्ट तो वही आने वाला है। ये हमने दोनों को लगा दिया। ठीक, अब हम इसमें एडवांस मेट में अगला ऑप्शन सीखेंगे जिसका नाम है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को करने के लिए क्या है कि मैं एक बार ये चेक कर रहा हूँ कि हमारा जो प्लेन है वो कहाँ पर आ रहा है। जैसे कि जो हमारा फ्रंट प्लेन है वो इससे बाहर यहाँ पे आ रहा है। मुझे जो प्लेन चाहिए था वो लगभग इन दोनों के बीचों बीच यहाँ चाहिए था, ये आ रहा है बाहर। तो ये प्लेन हम हमारे काम का नहीं है। हमने क्या करा, हमने जाके यहाँ से ज्योमेट्री में से प्लेन क्रिएट कर लिया। आपको मैंने एक ऑप्शन बताया था जिसमें हम मिड प्लेन हम बना लेते हैं बीचों बीच। मैंने ये फेस सिलेक्ट करा और फिर यहाँ से इस वाले फेस को सिलेक्ट करने के बाद मिड प्लेन ऑप्शन लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया। दोनों के बीचों बीच प्लेन बन के वही गया, ये मुझे चाहिए था। तो बनने के बाद गायब इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ से आपने प्लेन को ऑफ किया हुआ था। अब ठीक है, अब हमने यहाँ से लिया मेट में ऑप्शन सिमेट्री का। जब आप सिमेट्री ऑप्शन लेते हो ये मैंने सिलेक्ट करा 1 और ये मैंने सिलेक्ट करा 2। जैसे आपने दोनों पेजेस को सिलेक्ट करा और सिमेट्री प्लेन, फिर इसके बाद एक प्लेन भी बताना है।
सिलेक्ट करते ही आपने देखा ये आगे खिसक गया। अब दोनों सेम टू सेम सेट हो गए। देखो अब दोनों में रिजल्ट वही चलेगा, सिमेट्रिकली चलेगा। सेम दूरी पर होंगे सब ये। हाँ सेम बराबर दूरी पे रहेंगे, है ना। अच्छा सिमेट्री केवल इसी के लिए नहीं है, मूव के लिए। देखो मैंने इसकी कॉपी बना दी और ये एक और कॉपी निकाल दी, ये एक और कॉपी निकाल दी। रोटेट पे भी काम करता है। अब देखो मैंने मेट लिया, मैंने यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करा है इसमें, देखो ऑटोमेटिक का यूज़ करते हुए मैंने ये लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही अब आप देखो कि ये हमारा रोटेट कर सकता है पूरे पे। दोनों फ्री हैं लेकिन आपस में इंडिपेंडेंट है, दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ नहीं, यहाँ पे इसको लगा दिया और क्या इसमें अलग खराब है, यहाँ पे लगाया इसको, इसमें इसमें अलग कुछ नहीं किया। सिमेट्रिक तो मैंने अभी यूज़ ही नहीं किया, ये तो मैंने आपको यहाँ लगा के दिखाया इसके ऐसे साथ में। हाँ ठीक है, इसके बाद हम सिमेट्रिक का यूज़ करेंगे। सिमेट्रिक में दोनों फेसेस ले लिए, ये वाला 1, ये वाला फेस 2, और फिर प्लेन की बात आ गई तो प्लेन सिमेट्रिक ये वाला। अब आप देखोगे कि दोनों में सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है, सिमेट्रिक। तो मतलब मूव पे भी काम करता है और उस पर भी काम करता है। ठीक है, हमने जो भी मेट लगाया वो सब हमें यहाँ नीचे डिस्प्ले करते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको, सारे दिखाते हैं इसमें। अगर आप किसी मेट को, जैसे 2 सिमेट्रिक लगाए थे मैंने, ये वाला सिमेट्रिक इन दोनों के बीच का जो था इसको मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने से क्या होगा, ये दोबारा से फ्री हो जाएगा, फिर से दोनों फ्री हो गए। और यहाँ से मैंने प्लेन को ऑफ कर दिया। इसके बाद में हम दोबारा से मेट पे गए। अगला जो आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है लीनियर ऑब्लिक लीनियर कपलर। इस ऑप्शन में मैंने क्या करा, एक तो ये दोनों हैं हमारे पास, एक फेस इसका सेलेक्ट करा और एक फेस इसका सेलेक्ट करा। अब मैंने इसको देखो नीचे रेशियो 1:1 लिखा हुआ था, मैंने इसको ओके कर दिया। तो ऐसा करने पे क्या हुआ कि ये सेम टू सेम देखो चल रहा है साथ साथ। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, पहले दोनों अलग अलग थे ना, क्योंकि आपने रेशियो 1:1 की थी। अगर मैंने इस रेशियो को बदल के 2 कर दिया, अब आप देखो जब मैं इसको 1 या इसकी रेशियो को हमने 2:1 कर दिया, अब आप देखो कि जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ वो डबल स्पीड पे भाग रहा है आगे, क्योंकि आपने रेशियो को 2:1 कर दिया। तो इस तरीके से आप इसके बीच में एक रिलेशन सेट कर सकते हैं कि ये x मूव करेगा तो वो 2x मूव करेगा। ठीक है, अगर आप जो चाहोगे वो आप इसमें से सेटिंग कर सकते हो। ओके ठीक है, ये वाला ऑप्शन था लीनियर कपलर का। लीनियर इसमें हो जाएगा, रोटेशन भी हो जाएगा। लीनियर इसमें रोटेशन नहीं हो जाएगा, नहीं इसमें नहीं हो सकता, उसमें पॉसिबल ही नहीं है उसमें। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम अगली बात करें, जब हम इसको मूव कर रहे हैं तो ये देखो आगे जा रहा है। हम इसके लिमिट सेट करना चाहते थे, अभी तो देखो इससे बाहर चले जाता है, इससे इधर बाहर भी आ जाता है। हम चाहते थे इसके अंदर अंदर ही रहे, तो आप इसमें अगला जो है सेट करेंगे रिलेशन, वो है लिमिट डिस्टेंस का। हमने यहाँ से ऑप्शन ले ली ये लिमिट डिस्टेंस, इस पर जाके क्लिक करा। जब आप लिमिट लेते हो, अच्छा हमने यहाँ से लिया लिमिट, इसने कहा आपसे सिलेक्ट करने के लिए मैंने 2 फेसेस को सिलेक्ट करा। इसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट सेट करनी है। तो जैसे कि देखो मैंने 0 दे दिया, इसमें मिनिमम लिमिट ये भर दी, और मैक्सिमम लिमिट ये यहाँ पे मैंने भर दी 123 की, मान लो मैंने ओके कर दिया। अब क्या होगा, जब इसको हम मूव करेंगे तो मूव करने पर ये देखो 123 पे आकर रुक गया, 0 पे अब देखो बाहर नहीं जा रहा, इतनी लिमिट के अंदर अंदर ही चल रहा है। ठीक है ना, ये देखो
तो लेकिन इसको जब मैंने 123 रखा था तो वो बाहर चला गया। हाँ। तो मैंने क्या करा, फिर इसकी लिमिट को कम कर दिया, इसको मैंने कम कर दिया, 55 कर दिया। फिर देखा ट्राई करके, तो आप देखो ये अब पहले रुक रहा है। तो ये तो हम तो अंदाजे से कर रहे हैं, मगर ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड होती हैं। जब ये सब कुछ कैलकुलेटेड होगा तो फिर बिल्कुल रिजल्ट उसके हिसाब से आएगा। ये देखो हम इस पेपर के अंदर अंदर रोक रहे हैं। ठीक है जी। तो अब आप देखो मैंने करा तो ये थोड़ा सा और आगे तक चला गया। तो ये तो हम तो हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं ना ऐसे वैल्यू करके, पर जब हम प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ चलेंगे, मुझे पता है कि मैं इसको मूव करता हूँ तो ये 3x मूव करता है, तो ये कितना खिसकने, वो कितना खिसकेगा, ये कितना डिस्टेंस है। जब प्रॉपर कैलकुलेशन करके करेंगे तो ये प्रॉपर भी काम करेगा। अभी तो मैं आपको अंदाजे में करके दिखा रहा हूँ। देखो मैंने इसकी लिमिट डिस्टेंस जो है 66 कर दी थी, उसमें भी बात नहीं बनी, मैंने इसको लेके बढ़ा दिया। ये जो 66 था इसको मैंने 72 कर दिया। ये तो हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, जिसमें तुक्के वाला काम है। अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आएगा, परफेक्ट तो नहीं आएगा। ये अभी भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। अगली बात समझ, ठीक है। तो इसमें आप लिमिट डिस्टेंस के अंदर में लिमिट सेट कर सकते हैं, विद इन द लिमिट ही काम करेगा। ठीक, इसी तरीके से जैसे हमने लिमिट डिस्टेंस देखा, वैसे लिमिट एंगल भी होता है। अब की बार हमने क्या किया, यहाँ से मेट लिया और अब की बार आपने ले ली यहाँ से लिमिट एंगल। लिमिट एंगल के लिए अगेन आपको दो फेजेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे और इसके बीच का एंगल सेट करना पड़ेगा। मैंने 0 दे दिया, ये 0 इसको मान के चल रहा है। वो आपसे पूछ रहे हैं मिनिमम क्या रखना है। देखो मिनिमम मैंने दे दिया 90। अगर आप यहाँ से मिनिमम 90 दोगे, आपने कहा बेस ये है मेरा, ये हमारा बेस रहेगा, और मैक्सिमम आपने दे दिया 270। तो एंगल ऑफ रोटेशन 180 हुआ ना दोनों के बीच का। अब हम जब इसको लेकर करेंगे तो आप ये देखो, इसको घुमा रहे तो 180 घूम रहा है ना ये, और क्योंकि सिमेट्रिक लगा हुआ है तो दोनों के ऊपर ही दिखाई दे रहा है रिजल्ट उसका। तो यहाँ पे हमने लिमिट कर दिया, पहले हमने लिमिट डिस्टेंस किया तो अभी हमने इसको लिमिट एंगल कर दिया। ओके, ये लिमिट एंगल होता है। ठीक है, अब इसमें बच गया हमारे पास एक पाथ मेट का, इसको करेंगे। मैंने इसकी एक और कॉपी बना ली। ये हमने क्या किया, स्केच में गए और यहाँ पे एक 3D स्केच भी होता है। 3D स्केच में ये होता है कि आप 3D स्केच हमने लिया और स्प्लाइन ले लिए मैंने। यहाँ से देखो इसमें एक्स वाई जेड तीनों में चल सकते हैं हम। ये ऐसे करके मैंने एक कर्व बना दी, देखो ये देखो मैंने एक कर्व बना दी। ठीक है, और ये बना दी मैंने, एग्जिट कर दिया स्केच को, 3D स्केच में जाके बनाई थी हमने ये। इसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ से असेंबली में मेट ले लिया, पाथ मेट। इसमें आपको एक वर्टेक्स पॉइंट सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्टेक्स पॉइंट भी सिलेक्ट कर लिया, और एक आपको पाथ सिलेक्ट करना है। ये पाथ जैसे आपने लिए, देखो इसके साथ अटक गया, ये आके इसके साथ अटक गया। ये दरअसल इसके साथ देखो ऐसे अटक गया। मैंने क्या किया, फिर दोबारा से पाथ मेट लिया और दूसरा पॉइंट मैंने फिर से ले लिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको समझाने के लिए करके दिखा रहा हूँ कि मैंने दो पॉइंट ले लिए। दोनों पॉइंट लेने पे हमारी ऑब्जेक्ट इसके साथ ऐसे हो गई। अब आप देखो जब हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं तो आप देख रहे हो ये उसी पाथ के ऊपर, ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है। ये देखो जैसे झूला होता है ना रोलर कोस्टर वाला, ये उसी के हिसाब से उसी ट्रैक के ऊपर चल रहा है। तो जब हम पाथ मेट करते हैं तो ये सारा उसी के साथ मूव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें वो भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पर कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, मेट्स लगा सकते हैं। मैंने आपको आज एडवांस मेट्स के बारे में बताया। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये एनिमेशन है, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक तो सीखेंगे मैकेनिकल मेट्स, ठीक है। मैकेनिकल मेट्स के बाद में भी आपको एनिमेशन बताऊंगा। इनकी प्रैक्टिस करके देखो, कोई असेंबली है तो उसको लेके बनाओ। असेंबली जब तक खुद नहीं बनाओगे 2-3 असेंबली सबको तो बिल्डर ऊपर रखी हुई है फाइल्स के अंदर में, देखो बनाओ। असेंबली हाँ है, देखो ना, कई सारी फाइल रखी है। ये तो निशान से बोलो वो देगा। ठीक है।